नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भवेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपका व्यापार रुका हुआ है? जी हाँ, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपका व्यापार रुका हुआ है? क्या आपका व्यापार चलता ही नहीं है? बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपका व्यापार नहीं चल पाता है। क्योंकि देखिए, व्यापार ही एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी वस्तु कह सकते हैं उसको, जो हमारे जीवन में उन्नति प्रगति हमें प्रदान करता है। क्यों? आपका कोई भी व्यापार है, अगर आपका व्यापार नहीं चलेगा तो आपके पास धन नहीं होगा, और धन नहीं होगा तो निश्चित मानिए जीवन में दरिद्रता आएगी। आपके जीवन की कभी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। बिना धन के जीवन में आज के इस परिवेश में जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल कटु सत्य है और इसको हम सबको मानना ही होगा। आज का जो परिवेश है उसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों के खर्चे भी बढ़े हुए हैं। हर व्यक्ति को बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो लाजमी भी है, ज़रूरी भी है कि होना चाहिए, क्योंकि मनोकामनाएं व्यक्ति की होनी चाहिए। पशुओं की कोई मनोकामना नहीं होती, पशुओं की कोई कामना नहीं होती, इंसानों की ही कामना होती है। और जब हम इंसान हैं तो इस बात को धारण करके रखें कि हमारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो। और मनोकामना व्यक्ति की तब पूर्ण हो सकती है जब व्यक्ति के जेब में पैसा हो, उसके पास में लक्ष्मी का आगमन हो। अगर लक्ष्मी नहीं है तो जीवन निरर्थक और बेकार है। जिन लोगों के घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, अक्सर उनके घर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अस्त व्यस्त जीवन में पड़े होते हैं, कर्जे में डूबे होते हैं। अगर व्यापार नहीं चलता है तो ये व्यक्ति के लिए मरण तुल्य जैसा कष्ट होता है। सारे उपाय करने के बाद में भी व्यापार नहीं चल पाता है। व्यापार नहीं चलने के कई कारण होते हैं, जिनमें से मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से ऐसे मेन कारण है जिनकी वजह से व्यापार में उन्नति प्रगति रुक जाती है या व्यापार वहीं पे आकर समाप्त हो जाता है। जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए शनि का संबंध 11वें भाव के स्वामी से हो जाए, या शनि का संबंध कहीं पंचम भाव के स्वामी से या द्वितीय भाव के स्वामी से हो जाए, तो व्यापार न्यून हो जाता है। आपके हाथ में, हस्त रेखाओं में अगर आपकी भाग्य रेखा कटी फटी हो, कई जगहों से कटी फटी हो, तो व्यापार न्यून हो जाता है। आपके घर में अगर पितृ दोष व्याप्त है तो आपका व्यापार न्यून हो जाता है। आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र प्रयोग करके वो चीज बांधी हुई है, आपके व्यापार को, उन्नति प्रगति को बांधा हुआ है, या कोई नज़र दोष लगा हुआ है, तो भी व्यापार की उन्नति प्रगति नहीं हो पाती। आपके घर में अगर आपका ईशान कोण कटा हुआ है, ईशान कोण दूषित है, तो निश्चय ही आपका व्यापार खराब है। ये मैंने आपको ऐसी कंडीशन बताई हैं जिनमें आप ये जान सकते हैं, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के, बिना किसी गुरु के जो आपको ये बता सकते हैं, आप खुद अपने माध्यम से जान सकते हैं कि आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए आपके व्यापार में न्यूनता निरंतर आ रही है और सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं मैं, जिससे आपके व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, आपका व्यापार चलेगा। और हमारा ये उपाय आप करके देखें, आपको निश्चय सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता जब मिले, आपको रास्ता मिले, तो आप अवश्य हमारे इस वीडियो पर, इस चैनल पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आचार्य जी, पंडित जी, हमें इस काम में सफलता मिली है। हमारा व्यापार जो रुका हुआ था, उस व्यापार में हमें कहीं ना कहीं उन्नति प्रगति के अब रास्ते मिलने लगे हैं। क्योंकि मैं आपको उपाय वही बताऊंगा जो मैं लोगों को पहले बता चुका हूं, जिन लोगों को उन उपायों से फ़ायदा हो चुका है। अब मान लीजिए आपको नहीं पता, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है, आपको नहीं पता आपका ईशान कोण कटा हुआ है, आपको नहीं पता आपकी भाग्य रेखा कटी फटी है, आपको नहीं पता आपका गुरु पर्वत दबा हुआ, आपको नहीं पता कि आपके घर में पितृदोष है, लेकिन आप ये उपाय करें, जो तू सेजे मूल को फूले फले अघाए।
यानी अगर तुम मूल को सेएगा तो पत्ते और फूल सब कुछ खिल जाएंगे। हमें जड़ को पकड़ना है, उस जड़ की समस्या को पकड़ना है। हमें वो अस्त्र चलाना है जिससे कि हमारा पितृदोष, हमारे भाग्य की कटी फटी रेखाएं, हमारे जीवन में उन्नति प्रगति में बनने वाली बाधाएं समाप्त हो और हमारे व्यापार में चार चांद लगे और निरंतर निरंतर उन्नति प्रगति होनी ही चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको एक दक्षिणावर्ती शंख उसका इंतजाम करना है। दक्षिणावर्ती शंख आपने ऐसा लेना है जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। उस दक्षिणावर्ती शंख को लेने के बाद में पहले तो मैं आप इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि दक्षिणावर्ती शंख और ये जितनी भी जो चीज़ें आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं ये बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आती हैं। इनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और ये मसाले से बनाए जाते हैं। जैसे आप एक तरीके से आपने देखा होगा, पत्थर जो है वो भी अब फैक्ट्रियों में बनता है, इटालियन पत्थर भी फैक्ट्री में बनता है, आपके टाइलें भी फैक्ट्री में बनती है। उसी प्रकार से जो नकली सामान है वो कभी भी तौल से नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होगी क्योंकि वो समुद्र से प्राप्त होगा और आजकल समुद्र से प्राप्त चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर डुप्लीकेट चीज़ है तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। आप जो है दक्षिणावर्ती शंख लें और उसको सबसे पहले बुधवार के दिन गंगा जल से और पंचामृत से स्नान करवाएं, लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए, कुबेर का स्वरूप मानते हुए। स्नान करवाने के बाद में आप उस पर एक स्वस्तिक बनाएं, कुमकुम से या केसर से या अष्टगंध से, जो भी आपके पास में हो, या चंदन से, उससे आप स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद में जहां उसका मुंह खुला हुआ है, उस खुले हुए मुंह को इस प्रकार से आपने बाजोट पे या किसी पीढ़े पे जिस पे पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा हो उस पे आपने स्थापित करना है और थोड़े थोड़े चावल उसमें इस मंत्र से जाप करते हुए उसमें डालने हैं। मंत्र कौन सा है दोस्तों? ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने बिना टूटे चावल वो लेने हैं और उस शंख के मुंह में डालते रहने हैं। ऐसा आपने 108 बार करना है। 108 बार जब आप ये कर लेंगे तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर बाद में उन चावलों को निकाल के अलग रख देना है। जो भी चावल आपने अभी तक उस शंख में डाले थे उनको निकाल के आपने अलग रख देना है। फिर आपने क्या करना है, अगले दिन फिर ये काम आपको बुधवार से शुरू करना है। शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में शुरू करना है। अगर किसी को नक्षत्र वगैरह जानना है तो वो मुझसे कमेंट में मैसेज करके मुझसे प्राप्त कर सकता है, बता सकता है कि कौन सा नक्षत्र अच्छा होगा। हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किस किस नक्षत्र में कौन कौन से काम करने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अगले दिन गुरुवार को भी यही क्रिया दोहराएंगे। थोड़े थोड़े चावल डाल के ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का आपने जाप करना है। आपने कुल में 11 दिन ये पाठ करना है। 11 दिन पाठ करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो चावल आपके इकट्ठे हो गए उन चावलों को आप समेटकर एक लाल कपड़ा उसमें सारे के सारे रखकर, शंख को रखकर और 11 रुपये या 51 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा है उसमें डालकर आप उसको रख दें और उसको 3 गांठ मारकर अपने व्यापारिक स्थल पर जाना। बुधवार के दिन ही है वापस आपको, चाहे आपकी ये पूजा पाठ किसी भी दिन समाप्त होती है, लेकिन आप बुधवार का इंतज़ार करेंगे और बुधवार को आप जाकर अपने व्यापार में, अपनी शॉप पर, अपने शोरूम पर, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पर सबसे पहले उसकी धुलाई करवाएंगे, उसको अच्छी तरह से पोछा लगवाएंगे। लगवाने के बाद में गंगा जल का छिड़काव करके और आपने इसको ऐसी जगह पर स्थापित रखना है जहाँ पर आपके क्लाइंटों की, जहाँ पे आपके जो ग्राहक हैं उनकी नज़र पड़ती रहे इस चीज़ पर। और दोस्तों, साथ में अगर आप लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करेंगे तो निश्चय आपको सफलता मिलेगी। आप देखेंगे जिस दिन से आपने ये स्थापित किया है उसी दिन से आपके कार्य में, व्यापार में सफलता के रास्ते खुलने लगे हैं। जो काम आपके बनते नहीं थे वो काम अब बनने शुरू हुए हैं। जो पितृदोष आपको इतने सालों से परेशान कर रहा था वो पितृदोष अब धीरे धीरे शांत होने लगा है। जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी
जिनकी वजह से आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो बाधाएं अब शांत होने लगी हैं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्थापित करेंगे 2.25 महीने। 2.25 महीने के अंतराल में आपका कार्य व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चलने लगेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको वापस खोलेंगे। खोलने के बाद में फिर बुधवार के दिन आपने उसमें से जो पैसा आपने रखा है दक्षिणा, उसमें थोड़ा पैसा और मिला के गरीबों को आप भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद में दोस्तों, वो जो शंख है और वो जो चावल है, उसको बहते हुए पानी में आपने विसर्जन करना है। जिस दिन आप ये विसर्जन करेंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे, उस दिन आपकी ये पूजा संपन्न मानी जाएगी। इस बीच में आपका कार्य व्यापार चल पड़ा होगा। दोस्तों, आपने ये उपाय करना है और जब आपको सफलता मिले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका व्यापार चला है या नहीं चला है। नहीं चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसको करके देखें, आपका व्यापार चलेगा। मेरे चैनल आपका अगर पसंद आया हो, इससे कुछ ज्ञानवर्धक जीवन में आपको प्राप्त होता हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरे इस वीडियो को, और लाइक करें, ताकि और लोगों को भी जीवन में भला हो सके। क्योंकि जितना आप जीवन में लोगों का भला करेंगे, उतनी आपको दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो एक ऐसी क्रिया होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत कुछ हमें दे के जाती है। हम इस पर भी अगले वीडियो में बात करेंगे कि दुआ और बद्दुआ कैसे काम करती है। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।